मैं आपसे बात करूंगा कि हाउ टू रिवाइज योर सब्जेक्ट। ठीक है क्या? हम पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उसको रिवाइज करते हैं। ठीक है क्या? तो आप कभी भी किसी भी टॉपर का, किसी भी फील्ड में रैंकर का, आप सीएस एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट हैं, कहीं के भी स्टूडेंट हैं, आप अगर किसी भी रैंकर का इंटरव्यू सुनेंगे या किसी भी टीचर की एडवाइस सुनेंगे तो हर टीचर एट द एंड आपको सेम पीस ऑफ एडवाइस देते हुए मिलेंगे कि आपको अपने सब्जेक्ट्स को क्या करना है, रिवाइज करना है। रिवीजन इज द की। तो अगर आपको पास होना है तो आपको रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर कोई ये बताता है कि रिवाइज करना है, पर कोई ये बात नहीं करता कि रिवाइज कैसे करना है। तो गाइस, आज हम बात करेंगे कि हाउ टू रिवाइज योर सब्जेक्ट्स। जैसे कि वर्ड ही आया बेटा रिविजन। अगर आप ध्यान से कभी सुनेंगे इस वर्ड को, रिवीजन को तोड़ेंगे तो पहला वर्ड है री, दूसरा वर्ड है विजन। तो बार बार किसी चीज को देखना, बार बार किसी चीज को गो थ्रू करना इज रिवीजन। ठीक है क्या? तो इसको मैं बोलता हूं लॉ ऑफ रिवीजन। क्या बोलता हूं? लॉ ऑफ रिवीजन। बच्चों, साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमारे पास हमारी जो मेमोरी है वो दो काइंड में डिवाइडेड है। एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो जब हम पहली बार पढ़ते हैं तो वो बात हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है। कहां पे जाती है बच्चों? शॉर्ट टर्म मेमोरी में। और वो जो भी चीज शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव है वो क्या हो जाती है बेटा, आज नहीं तो कल हमारे दिमाग से निकल जाती है। कई बच्चे में अपने आप को बोलते हुए देखते हैं कि यार मेरे को चीज़ें याद नहीं होती, मेरी मेमोरी बहुत वीक है। जबकि एक्चुअली ऐसा होता नहीं है बच्चों। अगर मैं आपसे बात करूं तो हर इंसान को कभी ना कभी अपनी बचपन की कोई ना कोई बात या कोई ना कोई कहानी याद होगी, कोई ना कोई इंसिडेंट याद होगा। इवन आपको कोई ना कोई बचपन की अपनी ड्रेस भी याद होगी। क्यों? क्योंकि वो चीज़ का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि वो आपको आज भी याद है। दैट डजेंट मीन कि आपकी मेमोरी वीक है। इससे ये पता चलता है कि वो जो चीज़ थी वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में फीड हो गई थी। और बहुत सारी ऐसी बातें जो आपको याद नहीं रहती वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में फीड होती है। अभी हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली जब चीज को हम बार बार बात करते हैं, किसी चीज को बार बार रिवाइज करते हैं, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से उठा के कहां पे डाल देता है? लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल देता है। तो कैसे आप अपनी पढ़ाई को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर करेंगे, हम इसकी बात करते हैं। तो बच्चों, जब आप आज पढ़ते हैं ना तो वो चीज आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव हो जाती है। फिर जब आप उसको सेकेंड टाइम रिवाइज करते हैं, थर्ड टाइम रिवाइज करते हैं, तो वो ओवर द पीरियड आपके कहां पे जाती है? लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। तो अब बच्चे ये बोलते हैं सर हमारे पास आज के पढ़ने का ही टाइम नहीं है, हम कब रिवाइज करें, कैसे रिवाइज करें? तो इसके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देता हूं। ठीक है क्या? एक फ्रेंच के एक पर्सन थे जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसको हम बोलते हैं फॉरगेटिंग कर्व। क्या बोलते हैं बच्चों? फॉरगेटिंग कर्व। आपको डायग्राम दिखेगा सामने फॉरगेटिंग कर्व का। फॉरगेटिंग कर्व क्या करता है, क्या बोलता है कि आपने आज जो पढ़ा है, जो आप अभी जैसे पढ़ रहे हैं, उसका 90% ही आप आज याद कर पाते हैं। मजे की बात क्या है कि आज आपने अगर 90% याद किया ना, 100 पढ़ा उसमें से 90% अगर आज आपने याद किया ना, कल आपको मात्र 20% याद रहेगा बच्चों। ये बात एकदम साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि आज का 90% पढ़ा हुआ कल आपको सिर्फ कितना याद रहेगा? 20%। और उसके बाद 10%, और वो 10% में रिटेन हो जाएगा। तो 10% से कम नहीं जाएगा, लेकिन 10% तक ही आपको क्या रहेगा बच्चों? याद रहेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप अगर रिवीजन की सही स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो वो 90% को 20% पे होने पे आप रोक सकते हैं। इस रूल को हम बोलते हैं, इस सिस्टमैटिक रिवीजन प्लान को हम बोलते हैं 3-7-20 रूल। क्या बोलते हैं बच्चों? 3-7-20 रूल। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है, आज का पढ़ा आज पढ़ने से ज्यादा जरूरी है आज का पढ़ा कल रिवाइज करना। मेरा बोलने का मतलब है आज आप जो भी याद कर रहे हैं कल आपको रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कल वो कितना होने वाला है? 20%। तो क्यों? ताकि वो 90 से कल 20 तक ना जाए, इसलिए आज का पढ़ा आप कल रिवाइज करें। मैं बोल रहा हूं बच्चों, आप थर्ड रिवीजन, फोर्थ रिवीजन, फिफ्थ रिवीजन छोड़ दें, लेकिन फर्स्ट रिवीजन वेरी नेक्स्ट डे होना चाहिए। दिस इज द की टू रिवीजन। तो आज जो आपने पढ़ा है उसको आपको कब तक याद रखना है? कल तो आपको उसको रिवाइज करना ही करना है, ताकि वो 90 से 20 तक ना पहुंचे। फिर आप रूल चलाएंगे 1-3-7-20। 1-3-7-20। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपने आज कुछ पढ़ा, फॉर एग्जांपल आज है 1 जनवरी, आज है 1 जनवरी। अगर आपने 1 जनवरी कुछ पढ़ा तो उसका पहला रिवीजन कब होगा? 2 जनवरी को। कब होगा बच्चों? 2 जनवरी को। फिर उसका अगला रिवीजन कब होगा? 2 जनवरी से 3 दिन बाद, यानी कि 3rd, 4th, 5th जनवरी को। अगला कब होगा? 5th जनवरी को। उसका थर्ड रिवीजन कब होगा? 5th जनवरी से 7 दिन बाद, जो कि होगी आपकी 13th जनवरी।
बात समझ में आ रही है? यानी फर्स्ट रिवीजन आज, नेक्स्ट रिवीजन मतलब आज पढ़ा, फर्स्ट रिवीजन कल, फिर उसके आपके कितने दिन बाद बच्चों? 3 दिन बाद, फिर वहां से 7 दिन बाद, और फिर वहां से फाइनली 20 डेज बाद। बात समझ में आ रही है? आज से 3 दिन बाद, 3 से फिर वहां से 7 डेज, फिर 7 से वहां से 20 डेज। अगर आप ऐसे करेंगे, जब आपने 20th डे पे आप उसको रिवाइज करेंगे ना, तो वो बात बच्चों आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर हो जाएगी। फिर आप उसको सीधे एग्जाम में भी उठाएंगे तो आपको वो चीज याद आएगी। अब बच्चों को ये कहना है कि सर आपने तो बड़ी आसानी से बता दिया कि आज रिवाइज करना, आज से 3 दिन बाद करना, फिर 7 दिन बाद करना, फिर 20 दिन बाद करना, इतना समय किसके पास है? इतनी सारी पढ़ाई है हमारे एग्जाम में, हम आज का आज पढ़ लें वही बहुत है, हम पर टाइम ही नहीं बचता। तो मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहता हूँ बच्चों, अगर आज आपको पढ़ने में आधा घंटे लगे तो कल रिवाइज करने में आपको लगेंगे 15 मिनट्स, उसके अगले सेकेंड रिविजन में आपको लगेंगे 10 मिनट्स, और उसके अगले रिवीजन में आप 8 मिनट में पूरा रिवाइज करके फुर्सत कर देंगे। तो वो बोलने वाली बातें होती हैं कि टाइम लगता है। फर्स्ट रिवीजन टाइम मांगता है अग्री, आज पढ़ोगे 1 घंटा लगा के, कल रिवीजन करने में आपको कम से कम आधा घंटा 20 मिनट लग जाएगा, उसके बाद 10 से 15 मिनट, और उसके बाद 8 मिनट में आपके सारे रिवीजन कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि एक बार से सेकेंड टाइम, सेकेंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ रिवीजन जो होता है कंपेरेटिवली ईजी होता चला जाता है। अब इसके लिए मैं एक और रूल बनाता हूं कि ये भैया इसका ट्रैक कैसे रखें। तो इसके लिए मैं क्या सजेस्ट करता हूं कि आप एक डायरी ले लें, डेट वाली। कौन सी डायरी ले लें? डेट वाली। अब आपकी जो डेट वाली डायरी होगी, जो आपने अभी पढ़ा है, आज पढ़ा है, उसकी 3 दिन बाद की डेट कौन सी है? जैसे फर्स्ट है तो अगली कौन सी है? 2 जनवरी। तो 2 जनवरी के टारगेट में लिख लें। फिर 2 जनवरी से 3 दिन बाद अगली डेट कौन सी है? 6 जनवरी। तो 6 जनवरी को आप लिख लें कि 6, जो अपनी डायरी खोलें और 6 जनवरी जहां डेट डली हुई है वहां पे लिख दें कि आपको आज जो आपने पढ़ा है वो आपको रिवाइज करना है, टॉपिक का नाम लिख दें। फिर आप अगली बार जो आपकी डेट आएगी उस वाली डेट में आज ही आप उसके 4 डेट्स में जाके उसको लिख दें कि इस फलाना फलाना डेट में आपको क्या करना है? रिवाइज करना है। अब आप जब 7 जनवरी को पहुंचेंगे, या जब जो भी डेट होगी आप उस डेट में पहुंचेंगे, जब आप डायरी खोलेंगे आज की, तो आपको दिखेगा कि आपको आज ये वाला टॉपिक रिवाइज करना है। बच्चों, इससे सिस्टमैटिक तरीका कोई और नहीं है रिवाइज करने का। जब आप इस मेथोलॉजी से रिवाइज करेंगे ना, हर टॉपिक को आप इक्वल वेटेज देके इक्वली रिवाइज कर पाएंगे। तो ये था बच्चों मेरा लॉ ऑफ रिवीजन। इसको फॉलो करें और नीचे कमेंट करके बताएं क्या आपको ये फ्रूटफुल लग रहा है या नहीं लग रहा है। या कोई भी अगर आपको पढ़ाई में प्रॉब्लम जा रही है तो गाइस आप मुझसे ओपनली बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम में जाके आप मेरे को डीएम कर सकते हैं कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम जा रही है और मैं अगर उसके आप में किसी भी प्रकार से हेल्प कर पाऊं तो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।